हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है, क्लास 10th यानी कक्षा 10 में विज्ञान का मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ, साइंस का मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। इसका मैं पूरा सोल्यूशन आगे वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर यूपी बोर्ड की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपका ये मॉडल पेपर आपके 2024 के एग्जाम के लिए है। बहुत ही है आपका मॉडल पेपर, ये वायरल मॉडल पेपर है। आपके एग्जाम में बहुत सारे इसमें से प्रश्न आपके आने वाले हैं, इसलिए मैं इस मॉडल पेपर को आपको पूरा तैयार करके जाना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, आपका जो पैटर्न पेपर का सब आपका चेंज हो गया है। आपका 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आपका आता है पेपर, और आपका रिटर्न का भी आता है आपका 50 नंबर का। इसलिए मैं सब कुछ यहाँ से डिस्कस करूंगा, आपका पेपर किन बेसिस पे आता है, सब कुछ यहाँ से मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता रहा हूँ, आपका विज्ञान के मॉडल पेपर आपके 2024 के एग्जाम के लिए जो पेपर आपका आता है यूपी बोर्ड का, 70 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र रहता है। आपको जो कुछ समय मिलता है करने को, 3 घंटा 15 मिनट आपको इस पेपर को करने को समय आपको मिलता है। बोर्ड एग्जाम में आपको जो पेपर होता है 15 मिनट आपको पढ़ने को मिलता है, या पढ़ो या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं पेपर। आपको 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय दिया जाएगा आपको इस पेपर को पूरा आपको लिखने में बोर्ड एग्जाम में। देखिए यहाँ से मैं आपको कुछ यहाँ से निर्देश में आपको पढ़े दे रहा हूँ। देख लीजिए, आपको जो प्रारंभ में आपको 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, और आपका जो पेपर आपका 2 खंडों में आपका विभक्त है। आपका खंड आ और खंड बा, 2 खंडों में आपका पेपर विभक्त है। खंड आ में आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं, देखिए खंड आ में आपको जो प्रश्न यहाँ से मैं तीसरा भी बिंदु दिया हुआ है, खंड आ और बा 3 उपखंडों में विभक्त है। आपके जो खंड है, ये खंड आ और बा ये भी 3 उपखंडों में विभक्त है। खंड आ में आपके का खा गा में विभाजित है, तथा खंड बा जो आपका है, ये आपका OMR सीट यहाँ सबको भरना। खंड आ में आपके जो प्रश्न रहेंगे, आपके 3 खंडों में आपका विभक्त है। खंड आ जो है आपका आपका का खा गा में विभक्त है, जिसमें आपके फिजिक्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, और आपका बायोलॉजी के 3 आपके रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद उसी तरह आपके रिटर्न के भी इसी तरह आपके रहेंगे, इसलिए आपका 6 खंडों में आपका विभक्त है। मैं आपको पूरा यहाँ से पेपर ही मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। आपको जो OMR सीट पर आपको जो ऑब्जेक्टिव आपके जो क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से मैं सबसे पहले मैं बहुविकल्पी प्रश्न पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको OMR सीट भर के में भी आपको बताऊंगा कि आपको OMR सीट भी आपको कैसे भरना है। देखिए यहाँ से मैं बहुविकल्पी प्रश्न पे आ चुका हूँ। इसमें उपखंड खा में देखिए, बहुविकल्पी खंड में आपका लिखा हुआ खंड आ, इसमें उपखंड आपका का दिया हुआ है। अब का में आपके जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, फिजिक्स के आपके प्रश्न पहले आपके रहते हैं। खंड आ में आपके फिजिक्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, इसके बाद आपके केमिस्ट्री के रहते हैं, उसके बाद आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें आपको जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल्दी से देख लीजिए आप। दिया हुआ है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश परिवर्तन यानी अधिकांश अपवर्तन यहाँ से कहाँ होता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन वो कहाँ पर होता है। इसमें आपका पहला विकल्प आपका दिया हुआ है क्रिस्टल लेंस पर होता है, दूसरा आपका स्वच्छ मंडल कार्निया पर होता है, या फिर पड़तालिका पर होता है, या फिर पुतली पर होता है। इसमें का जो राइट विकल्प आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा, इसमें का बी नंबर इस राइट विकल्प। चलिए बी नंबर इसमें का आपका सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न देखिए, यदि इसको आप OMR सीट पर भरोगे तो कैसे भरोगे। आपको OMR सीट में भी आपका ऐसे ही नंबर आपका दिया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आपका दिया रहेगा, सेम इसी तरह आपका दिया रहेगा। उसके आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 आपका दिया हुआ है, ऊपर इसके नीचे आपका लिखा होगा भी आपका ऐसा आपका दिया होगा। आपका इसी के सामने आपका दिया होगा, ए आपका लिखा होगा, बी आपका लिखा होगा, OMR सीट पे सी लिखा होगा, और आपका डी लिखा होगा। उसी के सामने ए क्वेश्चन के लिखा होगा। अब आपको मान लो बी नंबर इसमें का आपका सही है, इसको OMR सीट पर आप ये आपका बी नंबर यहाँ से दिया हुआ, तो इस आपको यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन के सामने आपके 4 गोले आपके रहेंगे, 1 2 3 4। ये आपका ए रहेगा, ये आपका बी रहेगा, ये सी रहेगा, आपका डी रहेगा। इसमें का दूसरा विकल्प सही है, तो यहाँ से बी नंबर विकल्प सही, तो इस बी वाले को आपको अपने पेन से पूरा इसको आपको डार्क कर देना है। इस तरह से इसको आपको गोले को भर देना है। नीले या काले पेन से आप किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, एक ही पेन यूज कीजिएगा। यदि आप कोई भी मान लो आप OMR सीट भर रहे हो, आप ब्लैक का पेन यूज कर रहे हैं, तो पूरे OMR सीट भरने में ब्लैक पेन का ही उपयोग करें। इस तरह से आपको भर देना। आपको इसी तरह OMR सीट भरना है। मैं OMR सीट का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसकी वजह से आपको कैसे OMR सीट भरी जाती है सब कुछ उसी से आप जान जाओगे। फिर अगले प्रश्न के मैं और बढ़ता हूँ।
देखिए प्रश्न नंबर 2 पे आ चुका हूँ। इसमें का जो प्रश्न नंबर 2 आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ओल्डता को निरूपित करता है। इसमें का आपका 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं। किया गया कार्य आपका बटे में दिया हुआ है, विद्युत धारा इनटू आपका समय। आपका इसमें का पहला विकल्प आपको इसमें का आप राइट हो जाएगा। इसमें का ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा 2 नंबर में। इससे पहला ही विकल्प आपका राइट रहेगा। ओल्डता का आपको सूत्र आपको देख लेना है, आपको सेम यही आपका सूत्र निकल के आएगा। किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय, आपका ये निकल के आएगा। फिर आपका अगला प्रश्न आपका 3 नंबर यहाँ से दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण यानी वस्तु बिंदु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। इसमें का आपका जो यहाँ से देख लीजिए, फिर से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा यानी किस स्थिति में कोई अवतल, यहाँ से दिया हुआ अवतल दर्पण यानी बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कब बना सकता है, देखिए इसको भी आपको देख लेना। 3 नंबर आपका प्रश्न आपका दिया हुआ है। पहला विकल्प आपका दिया हुआ है, जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, या फिर जब बिंदु बिंब दर्पण और ध्रुव के फोकस दूरी के बीच में हो, या फिर आपका दिया हुआ है 4 नंबर विकल्प आपका, जब बिंदु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच पर हो। इसलिए इसमें का सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये सी नंबर आपका इसमें का राइट है। इसमें का सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, जब वस्तु दर्पण के और फोकस दूरी और वक्रता के बीच हो, तब ये वास्तविक यानी बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बिल्कुल ये जो मॉडल पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें के बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस पेपर को आपको बिल्कुल तैयार ही करके जाना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ये पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपका साबित होगा। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, देखिए मैंने आपके सभी सब्जेक्ट मैंने मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर लीजिए। ऑलरेडी मैं सभी का अपलोड कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। देखिए इसमें आपका दिया हुआ है 4 नंबर पे आपका प्रश्न दिया हुआ है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी आपका श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। पीछे कोई मान लो आपका श्यामपट्ट आपके स्कूल में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मान लो श्यामपट्ट आपसे सबसे पीछे बच्चा कोई बैठा हो, श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक के लिखे यानी आपके जो नज़दीक जो अपनी किताबें खोलता हो वही बच्चा, तो उस किताबों में जो अक्षर लिखे हुए हैं उसको नहीं पढ़ पाता है। ऐसे ही लिखा हुआ क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपका दूरदृष्टि दोष से प्रश्न आपका आया हुआ है। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, यही आपके प्रश्न से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। इसमें जो राइट विकल्प हो जाएगा यानी इसमें 4 विकल्प आपके इसमें आपके दिए हुए हैं 4 नंबर में आपके, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, या फिर विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, या फिर सी नंबर दिया है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु जो है उसके पास आ गया है। ये आपका सी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। इसलिए सी विकल्प इसमें का राइट हो जाएगा। मान लो आपको दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, व्यक्ति को या फिर किसी आदमी को या किसी बच्चे को दूरदृष्टि दोष जब होता है तो उस बच्चे को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष का मतलब ही होता है उस बच्चे को वो दोष है। दूरदृष्टि दोष का मतलब है उस बच्चे को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और उसी तरह निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, उस बच्चे को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, मान लो किताबें वगैरह पढ़ता है, लेकिन दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसलिए ये आपका बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के प्रश्न हर साल रिपीट होते हैं, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपको दिखाई दे रहा हूँ आपका 5 नंबर पे आपका प्रश्न दिया हुआ है, 5 प्रतिरोधकों में जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है ओम है, का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। इसको आप श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में आपको इसको जोड़ना है। तो यहाँ से आपका दिया हुआ है 5 पंक्तियों में दिया हुआ है, तो यहाँ से 1/R = 1/R1 + 1/R2
यहाँ से 1/R2 हो जाएगा। इसी तरह आपको 5 बार आपको जोड़ देना है। यहाँ से मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा। 1/5 प्लस का 1/5 प्लस का 1/5 और प्लस का आपका 1/5, 4 बार हो गया। फिर प्लस का फिर 1/5, ठीक ले, ये आपका 5 बार हो गया है। 5 प्रतिरोधकों के लिए यहाँ से दिया हुआ है। तो इनको जब आप इसको हल करोगे तो आपका जो आ जाएगा, जैसे देखिए 1/, आ जाएगा 25 ओम। इसलिए आपका इसमें का विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। 1/25 आपका 25 ओम आ जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। यहाँ से आपका दिया हुआ है, आपको यहाँ से दिया हुआ है आपका, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल पर स्थित किसी क्षैतिज तार के पूर्व में पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर क्या होगी। आपके यहाँ से दी हुई है, इसकी क्या होगी, इसको भी यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो बहुत सारे विकल्प आपके दिए हुए हैं, इसमें का आपका बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, तार के ठीक नीचे, ठीक है, इसमें का विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किसके द्वारा अनंत पर किसी वस्तु बिंदु यानी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा यानी किसके द्वारा अनंत पर किसी स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। इसमें का आपका जो विकल्प आपका दिए हुए हैं, केवल अवतल दर्पण में, या केवल उत्तल दर्पण में, या केवल उत्तल लेंस में। इसमें का डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ये सभी में आपका बनेगा, ये आपका छोटा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, दो सभी में बनेगा, इसलिए डी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। देखिए भी आपका उपखंड आपका खा दिया हुआ है। यहाँ से आपका ए तो खंड का आपका पहले हो चुका है। अब खंड खा में आपके जो प्रश्न आपके रहते हैं, सभी आपके केमिस्ट्री से आपके सारे प्रश्न आपके रहते हैं। तो यहाँ से केमिस्ट्री में जो पहला का प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा का प्रश्न दिया हुआ है। एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है, ये प्रश्न बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है। एक मिश्र धातु जो होती है एक समांगी मिश्रण होता है, सभी को पता होगा। सी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त कार्बन को पहचानिए। असंतृप्त कार्बन आपके कौन से होते हैं, इसको आपको पहचानना है। 9 नंबर आपका प्रश्न से दिया हुआ है। ये आपके दिए हुए असंतृप्त आपके कौन कौन से होते हैं कार्बन, ये आपको देखना है। असंतृप्त, तो असंतृप्त आपके कौन कौन से इसमें आपके दिए हुए हैं। पहला आपका असंतृप्त नहीं है, इसमें आपका डबल बॉन्ड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वही आपका होता है। यहाँ से ये आपका जो है बी आपका असंतृप्त है, और इसमें और दिया हुआ 4, ये भी आपका असंतृप्त है, डी नंबर। तो बी और डी असंतृप्त है, तो इसमें कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा, बी और डी, यानी विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न की हम बात करेंगे। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में उष्मा भी उत्पन्न करता है। तो इस प्रक्रिया को यानी चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल से घुलकर इसका विलयन यानी विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने को बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है। कौन सा विकल्प आपका सत्य है इसमें का, ये आपका 10 नंबर आपका प्रश्न है, ये देख लीजिए। इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ जो आपका यहाँ से देख लीजिए, इसमें आपका यह एक उष्माक्षेपी पहले तो अपक्रिया है। ये जो अपक्रिया है ये एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है, ठीक है, उष्माक्षेपी अपक्रिया है। इसके बाद आपका यह यानी परमाणु विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी। इसका जो पीएच मान है ये 7 से इसका अधिक होगा, इसलिए बी और सी इसमें का राइट विकल्प आपका हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट है इसमें का। फिर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। कौन सा सही प्रदर्शन है इसमें का आपको देखना है। इसमें आपका गोला दिया हुआ है, इसमें का बी आपका दूसरा सही है, और इसमें आपका तीसरा आपका इसमें का सही है। कैसे सही है यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
आपका जो यहाँ से बिंदु आपके दोनों सही हैं। इसमें आपका जो आर यहाँ से दिया हुआ, जो आपका त्रिज्या आपका दी हुई है, इन दोनों में पहचानने का यही तरीका है। यहाँ से आपका त्रिज्या दिया हुआ है दोनों में, यहाँ से आर लिखा हुआ है इस स्थान पर भी और इस स्थान पर भी आपका आर लिखा हुआ है। बस इन दोनों में आर लिखा हुआ, यही आपका पहचानने का तरीका है। यानी त्रिज्या यहाँ से दी हुई है नाभिक की, इसलिए ये दोनों विकल्प आपका सही हो जाएंगे, विकल्प 2 और 3। तो इसमें का राइट जो विकल्प हो जाएगा बी नंबर आपका सही हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में हम बात करेंगे कॉलम ए के दिए गए इन, ये आपके 12 नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ है। एक तरफ आपके भी दिए हुए दोनों कॉलम में आपको मिलान करना है, कौन सा इसमें का सही है कौन सा गलत, इसी का आपको मिलान करना है। तो इसमें का जो पहला आपका ब्लीचिंग पाउडर सोडी यहाँ से दिया हुआ है, ये आपका 12 नंबर आपका प्रश्न है। ब्लीचिंग पाउडर जो आपका दिया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर किससे मिलान करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर जो आपका है बिरंजक चूर्ण है, सी से होगा इसका ब्लीचिंग पाउडर का। फिर बेकिंग सोडा आपका यहाँ से दिया हुआ है। अब बेकिंग सोडा भी आपका यहाँ से दिया हुआ है, बेकिंग सोडा का जो मिलान होगा बी का, ये आपका बेकिंग सोडा है आपका प्रति अम्ल है। ठीक है, इससे हो जाएगा। फिर धावन सोडा है, फिर आपका धावन सोडा क्या है, तीसरा का मिलान हो जाएगा पहले से, कांच का विरंजन है। सोडियम क्लोराइड क्या है, H2 तथा Cl2, ये सोडियम क्लोराइड है। सारा मिलान मैंने कर दिया। इसमें का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? पहले का मिलान सी से हुआ है, तो पहले का मिलान सी से हुआ है, सी नंबर विकल्प हम देखेंगे। दूसरे का डी से हुआ है, दूसरे का डी से हुआ है, तीसरे का यहाँ से पहले से हुआ, तो तीसरे का यहाँ से पहले से हुआ, तो चौथे का आपका पहले से, सॉरी यहाँ से चौथे का आपका बी से हुआ है। इसलिए इसमें का जो विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में हम बात करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? अम्ल जो होता है, यहाँ से अम्ल आपको भर देना है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर अगला यहाँ से आपका उपखंड आपका गा दिया हुआ है। इसमें आपके जो प्रश्न आप कहते हैं सभी आपके बायोलॉजी के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इसमें जो आपको प्रश्न दिया हुआ है, चूने के पानी से यानी भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूका जाता तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी में के कारण दूधिया हो जाता है? देखिए, जब फूकते हैं तो उसके बाद जो यानी निकलता है, उसके बाद ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इसी के कारण आपका ये दूधिया हो जाता है जब अम्लीय होता है। इसलिए आपका बी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, कुछ डायनासोरों में एक पर यानी मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे। कुछ डायनासोर जो थे एक पर मौजूद थे लेकिन उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में यह किसका अर्थ हुआ है? इसमें आपका जो विकल्प आपका राइट हो जाएगा, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है, आपका सरीसृपों से हुई है, यही आपका विकल्प आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, जब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसकी क्या हम भविष्यवाणी कर सकते हैं? जी, इसमें जो है जीवों का जो विलोप है, जो हजारों वर्ष पूर्व हुआ था, ये जीवों का जो विलोप है ये हजारों वर्ष पूर्व हुआ था, पहले हुआ था, इसलिए बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, चित्र आपका दिया हुआ ABC किस क्रम में है? ABC जो है किस क्रम में आपके दिए हुए हैं, ये आपको देखना है। ABC आपको जो आपके दिए हुए हैं किस क्रम में आपके दिए हुए हैं, आपका पहला आपका ए आपका दिया हुआ परांगुर, बीजांडो आपका दिया हुआ है, फिर आपका दिया हुआ है मूलांकुर, इसलिए सी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अमृता देवी विश्रोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? अमृता देवी को भारतीय पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? तो आपका जीव संरक्षण हेतु के विषय क्षेत्र में या इस क्षेत्र में इसको पुरस्कार प्राप्त हुआ था अमृता देवी को। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, यदि मटर के एक गोल तथा एक हरे रंग के पीले पौधे, इसे आपका कैपिटल RR स्मॉल YY झुर्री
दार हुआ पीले रंग के यानी बीज वाले पौधे स्मॉल आर आर, इसके बाद आपका कैपिटल वाई वाई के संकरण कहा जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। F1 के जो आपके बीज होंगे ये आपके गोल और पीले होंगे। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ 20 नंबर आपका लास्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। एक क्या आपका दिया हुआ है, ए आपका किसको प्रदर्शित करता है, ऐसे दिया हुआ है आपका। ए आपका कहाँ दिया हुआ है, ए आपका ये देखो लिखा हुआ है, ए आपका ये लिखा हुआ है। ये जो आपका भाग है ये जहाँ आपका दिया हुआ है ये क्या है, बहुत सारे यहाँ से आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आपका अंडाशय है। देखिए साइड में जो आपके अंडा आकार का ही है इसलिए आपका ये अंडाशय है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का। फिर यहाँ से आपके मैं खंड बा पे आ चुका हूँ। इसमें खंड बा में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके लिखने के प्रश्न होते हैं, रिटर्न का इसका कहते हैं जिससे आप लिखते हो कॉपी पर। इसमें जो प्रश्न आपके पहले में यहाँ से फिजिक्स के रहेंगे, फिर आपके केमिस्ट्री के रहेंगे, फिर आपके बायोलॉजी के रहेंगे। तो उपखंड का पे यहाँ से आया हुआ हूँ। इसमें जो प्रश्न का पूछा गया गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश यानी परिवर्तन के लिए किन परिपट्टी, यहाँ से आपको लिख देना है, इसके परिपट्टी आपको लिख देना है। फिर आपका अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है मंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है आपका 2 ओम तथा 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करके संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा ये आपको देखना है। इसको आपको अंकित का प्रश्न है, एक अंक का प्रश्न बिल्कुल आपके पूछा जाता है आपके फिजिक्स से, इसको भी देख लेना है। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है आपके बाएं और दाएं हाथ का फ्लेमिंग के नियम आपको देख लेना है, बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है जिससे आप बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं कहता हूँ क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे हर साल ये पूछा जाता है। मैं भी जब एग्जाम दिया था ये भी प्रश्न पूछा गया था। विद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्यविधि का स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर के विभक्त वलय का क्या महत्व है ये भी आपको बताना है। बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न है ये, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 2024 के एग्जाम में। अभी से आप लिख के रख लीजिए ये विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्यविधि, इसके बारे में आपको सही से आपको लॉन्ग में तैयार करना है। फिर उपखंड खा पे आ चुका हूँ, इसमें आपके प्रश्न सभी आपके केमिस्ट्री के रहते हैं। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित आपको कर देना है, इसको भी आपको देख लेना है। कुछ यहाँ से तत्व दिए हैं, इनके आपको तत्वों की पहचान आपको लिखना है, आवर्त सारणी में इसका कहाँ स्थान दिया गया है ये भी आपको देखना है, ये सभी आपको देख लेना है। फिर आपको निम्न पर आपको टिप्पणी आपको लिख देना है। संयोजन अपक्रिया क्या है इसके बारे में आपको टिप्पणी तैयार करना है। संक्षारण क्या होता है, भर्जन, इन तीनों के बारे में बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। भर्जन संक्षारण बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए तीनों आपको तैयार कर लेना है। हो सकता है संयोजन अभिक्रिया ही पूछ ली जाए। फिर खंड गा पे आ चुका हूँ, इसमें आपके सभी बायोलॉजी के प्रश्न रहते हैं। कुछ यहाँ से संकरण कराए गए हैं, इसमें क्या बन के आएगा ये आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा आपको स्पष्ट आपको कर देना है, ये भी आपका बहुत ही आपका बड़ा प्रश्न है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय आपको बताना है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वृक्कों के यानी मूत्र निर्माण की प्रक्रिया आपको समझा देना है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट में आपका प्रश्न दिया हुआ है मानव में नर जनन तंत्र का संचित्र आपको वर्णन कर देना है। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न है ये, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपका।